जो कि खेती में काफ़ी उसका उपयोग होता है। केचुआ खाद के विषय में हम लोग आज जानेंगे कि केचुआ खाद बनाने का जो प्रोसेस होता है शुरू से अंत तक वो कैसे बनाया जाए और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उसको उपयोग किया जाता है, हम लोग कितना खर्चा आता है बनाने में और कैसे कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। आइए तो यहाँ पे एक जो किसान भाई यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है 10 एकड़ का, तो इस वीडियो में हम लोग को वो जानकारी देंगे कि कैसे कैसे इसको सेटअप किया जा रहा है और कैसे बनाया जाए, तो थोड़ा वीडियो में दिखाया जाए। तो सर आप लोग इसके विषय में कुछ हम लोग किसान भाइयों को जानकारी दीजिए कि इसको कैसे बनाया जाए, क्या इसका सेटअप बैठाने में खर्च आता है, एक बेड का कितना खर्च होता है और कैसे कैसे हम लोग बनाएं, कब हार्वेस्टिंग होता है, इसके बारे में कुछ हम लोग को जानकारी दीजिए। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। ये इसका जो नाम है, इसका नाम है बर्मी बीट। ठीक है। इसका जो लंबाई होता है 12 फीट, चौड़ाई 3 फीट होता है। इसको बैठाने के लिए सबसे पहले लेवलिंग किया जाता है जमीन को, एक साइड ऊंचा एक साइड ढला, एक साइड ऊंचा ढला इसलिए किया जाता है कि जो नीचे का जो पानी रहेगा, किसान भाइयों जो पानी का जो हिसाब रहेगा वो नीचे साइड से वहाँ से निकलेगा, वहाँ देखिए वहाँ निकलेगा। ठीक है, इसके बाद और इसमें मार्किंग किया हुआ रहता है कि कहाँ खुटा स्टे करने के लिए, किसान भाइयों को ये दिखाया जाए ये स्टे करने के लिए, स्टेकिंग के लिए ये लगाया जाता है खुटा लकड़ी का, लकड़ी का हो या बांस का, किसी का भी हम स्टेक कर सकते हैं। स्टे कर सकते हैं। ये जो जाली दिख रहा है इसके बारे में हम लोग को कुछ बताइए किसान भाइयों, ये जाली किस लिए होता है? ये एयरनेस के लिए दिया जाता है, एरेशन के लिए। हाँ, एयरेशन के लिए दिया जाता है। हाँ, ठीक है, और इसको ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पहले लेयर तैयार करना पड़ता है, लेयर देना पड़ता है। जो प्रोसेस है इसका कि हम लोग कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएं, केचुआ खाद कैसे बनाएं, उसके विषय में हम लोग को जानकारी दीजिए सर। इसका जो प्रिपरेशन होता है बेड का बनाने का, वर्मी कंपोस्ट पहले एक्स्ट्रा डाला जाता है, जैसे खरपतवार कुछ हो, मतलब जैसे हो गया भूसी हो गया, अथी का धान का हो गया, गेहूं का भूसी हो गया, पहले 3 इंच हम उसका लेयर लेते हैं। उसके बाद फिर गोबर डालते हैं, उसका भी 3 इंच लेयर रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा का लेयर 3 इंच रहेगा, फिर गोबर का लेयर, वैसे करते करते 2 फीट तक हमको लेयरिंग तैयार करना है। ये कितना इसका ऊंचाई है? इसका ऊंचाई सर 2 फीट है। 2 फीट, यानी क्या हम टॉप तक भरेंगे या कुछ खाली सर छोड़ देंगे? आप मतलब कुछ खाली छोड़, 2-3 खाली छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद क्या क्या? उसके बाद सर इसको इसमें है कि मॉइस्चराइजर बना रहे हैं, भाइयों को थोड़ा बताइए आप। इसमें मॉइस्चराइजर बने हुए रहने के लिए उसके बाद भर जाने के बाद दूध का बोरा और उस पर पानी फोलियर स्प्रे होते रहना चाहिए ताकि उस पर मॉइस्चराइजर बना जाए और गोबर खाद मेरा सूखे लगे, नमी होता है वो खाद में बना रहे हमेशा के लिए। कम से कम 60 से 70 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाती है वर्मी कंपोस्ट। केचुआ खाद का कुछ वैरायटी होता है क्या, उसके बारे में आप बताइएगा, कौन सा हम केचुआ खाद डालें? फोर्डी आता है, फोर्टीडा आता है केचुआ, लगभग एक बेड में 1 केजी, एक बेड में, यानी 12 बाई 3 का जो हमारा बेड है उसमें 1 केजी केचुआ डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को हार्वेस्टिंग कब हो जाता है? सर हार्वेस्टिंग के लिए मतलब 60 से 70 दिन में इसका हार्वेस्टिंग तैयार हो जाता है। आप खेत में या कहीं भी किचन गार्डन कुछ भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन गार्डन जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है, और क्या हम अलग से जो गोबर खाद डालते हैं उसका बेनिफिट क्या इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है? जो जैसे हम गोबर खाद ऐसे ही डाल देते हैं तो क्या उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा या हम केचुआ खाद डालेंगे उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा? सर केचुआ खाद डालेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा गोबर से ज़्यादा सर। और आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं सर। अगर यहाँ यूनिट अगर बना लिया, तैयार कर लिए तो आप इसको मार्केटिंग में भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको बिकने जैसे 10 रुपया 20 रुपया केजी मार्केट में भी बिक सकता है। आपका अच्छा खाद रहा तो 20 रुपया, अगर उससे लो मतलब ग्रेड करा 15-20 रुपये तक खाद कम जाता है। अच्छा, उसको निकालने का प्रोसेस कुछ हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारा मान के चलिए 60 से 70 दिन में अगर 70 दिन तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग निकालें कैसे, केचुआ खाद को कैसे हम लोग निकाल के कैसे यूटिलाइज करें, उसके विषय में किसान भाइयों को जानकारी दें। जैसे आप मतलब कोड़ के निकाल के जाली से चाल के, ताकि आपका केचुआ जो रहे केचुआ अलग हो जाए और खाद आपका निकल जाए। तो क्या ऊपर से ही हमारा निकलेगा या हम नीचे तक खाद निकाल सकते हैं? नहीं सर, लेयर वाइज लेयर रहता है, इसलिए आप कोड़ के
निकाल सकते हैं। जैसे 2 लेयर रहता है ना, जैसे एक एक्स्ट्रा का लेयर रहता है, गोबर का लेयर, दोनों मिला के निकाल के उसके बाद फिर चाल के निकाल भी सकते हैं और फिर मार्केट में बेच सकते हैं। यानी कि हमारा मान के चलिए वो तो डिकम्पोज हुआ स्ट्रॉ, यस सर। उसके बाद हम 3 इंच तक निकाल सकते हैं किसान भाइयों। तो जो ये प्रोसेस बता रहे हैं कि हम लोग जो गोबर और स्ट्रॉ का जो लेयर डालते हैं, तो स्ट्रॉ तो डिकम्पोज होते जाता है, लेकिन हमारा जो केचुआ डाला जाता है ऊपर के लेयर में, वो धीरे धीरे खाता है और उसी का जो ये होता है वीड होता है वो अपना ऊपर आते जाता है और हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, ऊपर से चालते हैं और निकालते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। क्या बड़े खेतों में हम लोग यूज करते हैं, जैसे 1 एकड़ में अगर खेती हम हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को कितना बेड तैयार करना होगा, उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। जैसे 1 एकड़ खेती करने के लिए तो लगभग एक जो है एक मतलब इसमें करीब 1.5 CFT ठीक है, आ जाता है इसमें। ठीक, गोबर 150 CFT, हाँ 150 CFT कम से यानी कम। कि 1.5 ट्रॉली गोबर किसान भाइयों एक बेड में, जो हमारा 20 बाई 3 का जो हमारा बेड है उसमें 1.5 ट्रॉली एक यहाँ पे देखिए सेटअप बैठाया जा रहा है, कम से कम 10 है, यानी कि हमारे पास कम से कम हमको 15 ट्रॉली गोबर यहाँ पे लगेगा। स्ट्रो भी अगर देखा जाए तो स्ट्रो हम लोग कम से कम एक बेड में कम से कम 100 kg तक डालेंगे, डिकम्पोजिंग अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और जानेंगे, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, वो लोग कैसे कैसे इसको सेटअप कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो सेटअप कर रहे हैं थोड़ा सा इनसे जानेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप वीडियो में बताइए कि इसको कैसे सेटअप कर